आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी फाइनल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 18 और कोप्टन इफेक्ट के अंदर आज हम फाइंड करेंगे प्रतिशिप्त इलेक्ट्रॉनों का वेग, वेलोसिटी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हम निकाल चुके हैं इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, रिकॉल इलेक्ट्रॉन्स की और डायरेक्शन। तो आज हम फाइंड करेंगे प्रतिशिप्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा। तो हम फाइंड करते हैं सबसे पहले भी कॉम्पटन प्रकीर्णन में, कॉम्पटन प्रकीर्णन था, उसके अंदर प्रतिशिप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या थी। भी हमने इस प्रकार से किया था भी यहाँ पे ये था, ये टकराया फोटोन, इस फोटोन की एनर्जी h न्यू E1 से डिनोट की थी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी m0 c², और ये यहाँ पे क्या था भी फाई, ये थीटा, और इसकी एनर्जी E2 h न्यू डैश, और ये थी आपकी E डैश mc², और यहाँ पे मोमेंटम था P डैश। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है बी h न्यू प्लस m0 c² h न्यू डैश mc², और mc² की वैल्यू क्या हो जाएगी बी h न्यू माइनस h न्यू डैश प्लस m0 c² mc² h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0 c²। ये चीज क्या है भी आपके पास फाइंड होती थी। तो प्रतिशिप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार E डैश इक्वल टू क्या हो जाएगी बी mc² h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0 c²। समीकरण नंबर 1 मान लो भी। यहां तक हमने क्या भी फाइंड किया था। अब उसके बाद में हम देखते हैं यहां पे m0 के इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और c के लाइट ऑफ वेलोसिटी और न्यू क्या है भी आपतित फोटोन की आवृत्ति और न्यू डैश क्या है भी प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति। अब क्या है भी मानो यदि P डैश प्रतिशिप्त या रिकॉल इलेक्ट्रॉन का यदि P डैश प्रतिशिप्त इलेक्ट्रॉन का समवेग है तो समवेग ऊर्जा संबंध से, समवेग ऊर्जा संबंध से, यदि P डैश के भी प्रतिशिप्त इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है तो समवेग ऊर्जा संबंध से क्या हो जाएगा बी E डैश स्क्वायर P डैश स्क्वायर c² m0 स्क्वायर c4। ये इक्वेशन होती है भी एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। अब क्या है भी इस रिलेशन को फाइंड करने के पश्चात यहां से क्या है भी डेरिवेशन होगा, और उसके बाद क्या है भी हम प्रतिशिप्त इलेक्ट्रॉनों का वेग फाइंड करेंगे। और यहां से पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो क्या है भी समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 की वैल्यू क्या है भी 2 में पुट कर दो। 2 में पुट करने के साथ क्या आ जाएगा बी h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0 c² की पावर 2 P डैश स्क्वायर c² m0 स्क्वायर c4। ये चीज आ जाएगी। ठीक है।
तो करिएगा, एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश की स्क्वायर m0 स्क्वायर C4 2 h न्यू माइनस न्यू डैश m0 C स्क्वायर इक्वल टू p डैश की स्क्वायर C स्क्वायर m0 स्क्वायर C4। ठीक, m0 स्क्वायर C4 से m0 स्क्वायर C4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा अभी p डैश स्क्वायर C स्क्वायर h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश की स्क्वायर प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 C स्क्वायर। C स्क्वायर से क्या है b, आप डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के पश्चात क्या है भी आपके पास क्या प्राप्त होगा, p डैश स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश की स्क्वायर और 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 C स्क्वायर से क्या भी डिवाइड करने के पश्चात। अब देखिएगा भी क्या चेंज करें और उसके बाद में किस प्रकार से क्या भी फैक्टर की वैल्यू निकालें, तो p डैश की स्क्वायर यहां से कॉमन क्या लें भी, एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सी स्क्वायर से क्या भी हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और यहां से न्यू कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन न्यू डैश अपॉन न्यू, ठीक है, की स्क्वायर 2h न्यू कॉमन ले लिया 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू और m0। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं p डैश की स्क्वायर h स्क्वायर न्यू स्क्वायर c स्क्वायर 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू g स्क्वायर प्लस 2h m0 न्यू 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। ये चीज क्या है भी आपके पास निकल के सामने आ गई। अब क्या है भी इसके बाद में देखते हैं भी एक रिलेशन फाइंड किया था हमने, सो रिलेशन नहीं था, अभी कांस्टेंट फैक्टर की वैल्यू मानी थी अल्फा इक्वल टू क्या होता है h न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू क्या होता है अभी h न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी p डैश की स्क्वायर h न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भी अल्फा स्क्वायर m0 स्क्वायर और c स्क्वायर c की 4 अपॉन c स्क्वायर, यही होगी। और यहां से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या रह जाएगा अभी c स्क्वायर 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू g स्क्वायर, h न्यू की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी भी 2 m0 अल्फा c स्क्वायर, यही होगा। और यहां पे 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू हो जाएगा। अब उससे आगे देखते हैं भी p डैश स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आ रहा है भी इसके अंदर m0 स्क्वायर है c स्क्वायर है, एक अल्फा आ रहा है, अल्फा 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू आ रहा है
अंदर क्या रह जाएगा आपका एल्फा m0 स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर हो गया 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू प्लस 2, यही होगा बे m0 स्क्वायर c स्क्वायर एल्फा 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। तो p डैश स्क्वायर को डिवाइड कर दो m0 स्क्वायर c स्क्वायर एल्फा 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू एल्फा 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू प्लस 2, ये फैक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, पी डैश स्क्वायर क्या आ गया अभी m0 c स्क्वायर एल्फा 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू और एल्फा 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू प्लस 2। अब क्या अभी उसके बाद में देखते हैं आगे कॉम्पटन विस्थापन सूत्र से भी कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हमने वैल्यू फाइंड की थी, वो वैल्यू क्या फाइंड थी भी न्यू अपॉन न्यू डैश 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई, ये चीज क्या अभी हमने फाइंड की थी। और 1 माइनस कोस फाई अपना किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एल्फा 2 साइन स्क्वायर 5/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है तो इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू और ये क्या हो जाएगी भी आपकी 1 माइनस अब वो हो जाएगा ये 1 प्लस एल्फा बी 1 प्लस 2 एल्फा साइन स्क्वायर 5/2 और यहां से क्या हो जाएगा बी कैंसिल आउट हो गए, लघुत्तम लेंगे 2 एल्फा साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस 2 एल्फा साइन स्क्वायर 5/2। ये चीज क्या अभी आपके सामने फाइंड होके आ जाएगी। वैल्यू को पुट कर दो इसके अंदर, पी डैश स्क्वायर m0 स्क्वायर c स्क्वायर, यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी 2 एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 एल्फा साइन स्क्वायर 5/2, ये क्या हो जाएगा 2 एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 एल्फा साइन स्क्वायर 5/2 प्लस 2। ठीक है, तो पी डैश स्क्वायर अपॉन m0 स्क्वायर c स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 एल्फा साइन स्क्वायर 5/2, लघुत्तम ले लेंगे 1 प्लस 2 एल्फा साइन स्क्वायर 5/2 और ये 2 एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 4 एल्फा साइन स्क्वायर 5/2। पी डैश स्क्वायर अपॉन m0 स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो यहाँ पे 4 एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 एल्फा साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 एल्फा साइन स्क्वायर 5/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी 1 प्लस एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 प्लस 2 एल्फा साइन स्क्वायर 5/2। ये चीज क्या अभी फाइंड हो जाएगी। अब क्या अभी तो
पी डैश स्क्वायर अपॉन एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 और 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 की स्क्वायर और यहाँ से 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा की स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो पी डैश स्क्वायर अपॉन क्या आ गया अभी एम जीरो सी स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 और 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 और 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 की स्क्वायर। यहां तक अपना आ गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि बे यहां तक अपना क्या है अभी फाइंड हो गया। अब एक जो बे आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है बे जो अपेक्षिकता का सिद्धांत था उसके अंदर क्या है बे मास क्या होता है वेलोसिटी के बाद क्या साथ साथ क्या होता है बे चेंज होता जाता है और चेंज किस फैक्टर से होता है m इक्वल टू m0/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के कारण क्या होता जाएगा बे चेंज होता हुआ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बी पी डैश अपना क्या है बी प्रतिशिप्त इलेक्ट्रॉन का या रिकॉल इलेक्ट्रॉन का संवेग है तो एम वी तो ये m0 v √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और अपने मान लो बीटा क्या है बी v अपॉन सी है तो p डैश इक्वल टू क्या मान लो आप m0 v की वैल्यू मान लो क्या है बी c बीटा और 1 माइनस बीटा की स्क्वायर और p डैश अपॉन m0 c बीटा √1 माइनस बीटा की स्क्वायर और ये p डैश स्क्वायर m0 स्क्वायर c स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लो तो बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बी वैल्यू फाइंड हो जाएगी p डैश स्क्वायर अपॉन m0 स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर और इसको क्या है भी आप बे ओनली ये रिलेशन रख लो आप इस फैक्टर को लिख सकते हैं इसके अंदर बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 की स्क्वायर। तो ये चीज यहां तक हो गया अभी अपना। बाकी क्या अभी साफ कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे देखिएगा आप इसको अबोव कर दो 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 की स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 ये चीज़ आ जाएगी 1 अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर -1 और ये क्या आ जाए 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 की स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। अब देखिएगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर ले लो 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 की स्क्वायर
4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। ये चीज़ आ गई आपके सामने। ठीक है, अब क्या है बे, और सोल्व कर लेते हैं। इससे आगे सोल्व करते हैं बे, तो हम लिख सकते हैं बे 1 बीटा स्क्वायर तो वो आप क्या लिख सकते हो, लघुत्तम ले लो 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा अभी 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 प्लस 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 की स्क्वायर। ये चीज आ गई आपके सामने। नीचे वाले फैक्टर को आप और साफ कर दो। अब क्या अभी थोड़ा और इसको सोल्व कर लो भी, किस प्रकार से आपके पास रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी हमें देखना है। तो 1 बीटा स्क्वायर फोर अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8 अल्फा की 4 दूनी 8 हो जाएगा, अल्फा की क्यूब हो जाएगा साइन 4 5/2, यही आएगा। प्लस 4 अल्फा की 4 साइन की 4 5/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका 1 4 अल्फा स्क्वायर साइन की 4 अल्फा स्क्वायर साइन की 4/2 प्लस 2 दूनी 4 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2, ये चीज आ जाएगी। तो 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2, ठीक है। अब आगे देखिएगा 1 बीटा स्क्वायर साइन की 4 वाले फैक्टर को क्या भी आप एक साइड ले लो, भी थोड़ा और सोल्व कर लो आप। 1 प्लस 1 आ गया, अभी ये फैक्टर आ गया। अब आपके अभी साइन की 4 5/2 है, उसको आप क्या भी एक साइड ले लो। साइन की 4 वाला ये चीज फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया और ये फैक्टर हो गया। 4 ले लो, यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या बच जाएगा बे, अल्फा 4 प्लस 2l की क्यूब है, अल्फा 4 रह जाएगा, 2l की क्यूब रह जाएगा और यहां से क्या रह जाएगा बे, अल्फा स्क्वायर, यही रहेगा। 2 अल्फा क्यूब अल्फा की 4 प्लस अल्फा स्क्वायर है, प्लस है बाकी कौन से फैक्टर रह गए, साइन की स्क्वायर 5/2 और ये रह गया। यहां से आप कॉमन ले लो, क्या ले लो भी 4 ले लो कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा साइन स्क्वायर 5/2, ये चीज रहेगी भी आपके पास। लिख दो 4 अल्फा की स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस
2 अल्फा प्लस अल्फा की स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 बीटा स्क्वायर। और सोल्व कर दो आप। किस प्रकार से आप लिख सकते हो अब इसको 1 प्लस 4 इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस अल्फा की स्क्वायर अल्फा की स्क्वायर अल्फा की 4 और 2 अल्फा की क्यूब साइन 4 5/2 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 नीचे अपॉन 4 अल्फा की स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा की स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। अब देखिएगा अभी और सोल्व हो रहा है तो इसको और सोल्व कर दो आप। भी आपके सामने ये और सॉल्यूशन निकल रहा है तो आप उसे और सोल्व कर दो। देखिएगा आपकी बार सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा 1 अपॉन बीटा की स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। ठीक है, साइन स्क्वायर 5/2 की स्क्वायर 1 2 दूनी 4 अल्फा प्लस अल्फा की स्क्वायर प्लस साइन की 4/2 प्लस 2 2 दूनी 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 और नीचे क्या आ जाएगा भी आपका 4 अल्फा की स्क्वायर है साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा की स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है, अब क्या है इतना सोल्व करने के पश्चात क्या है भी आप और सोल्व कर लो इसे थोड़ा सा और। अब तो हो गया, नजदीक लग गया काफी। उल्टा कर दो, बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा भी आपका 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 और यहाँ पे क्या जाए 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा की स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 की स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और सोल्व कर दो इसे। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास है 2 अल्फा साइन 5/2 रूट 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 और अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। ये फैक्टर आ गया। अब क्या है भी उसके बाद में थोड़ा और देखते हैं भी V/C क्या माना था हमने, बीटा माना था। V/C क्या था भी बीटा था, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भी VC हो जाएगा। सॉरी, बीटा इक्वल टू क्या था भी V/C था। वेग निकालना है तो V वेलोसिटी क्या हो जाएगी बीटा C हो जाएगा। यही होगा, बीटा इक्वल टू V/C है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा C हो जाएगा। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, C से मल्टीप्लीकेशन कर दो इस फैक्टर को, 2C अल्फा साइन 5/2 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस
2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। ये चीज आ गई भी आपकी 2c अल्फा साइन 5/2 रूट 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 और 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। अब कंडीशन निकाल लो। ये हो गया अभी आपका वेलोसिटी का फैक्टर। दोबारा है ना, आप डेरिवेशन को देखोगे अच्छे तरीके से तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन, अगर प्रकीर्णन की स्थिति में इस कंडीशन के अंदर क्या बताता है, भी जो अपना आपतित फोटोन है, ठीक है, वो सीधा ही निकल जाता है भी यहां से क्या है भी टकराएगा और टकराने के पश्चात क्या है भी प्रकीर्णित फोटोन की डायरेक्शन ये होगी, तो प्रकीर्णित फोटोन की डायरेक्शन ये होगी, तो फाई इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो फाई 0, और जब फाई की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास साइन 5/2 क्या होगा अभी साइन 0 और साइन 0 0, तो ये फैक्टर 0 तो वेलोसिटी 0। कहने का मतलब अगर प्रकीर्णन की दिशा में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का वेग 0 होता है, अगर प्रकीर्णन की दिशा में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का वेग 0 होता है, जब फोटोन क्या होता हो भी सीधा प्रकीर्णित होता हो, तो उस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। सेकंड क्या है भी, आपतित एक्स किरण के लंबवत दिशा में प्रकीर्णन की स्थिति में, कहने का मतलब है टकराया, टकराने के पश्चात फोटोन यहां से गुजर रहा है, तो ये जो फाई क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और जब फाई 90 डिग्री होगा तो साइन 5/2 क्या हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 का मान क्या होता है अभी 1/√2 होता है, 1/√2। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आप आपका 1/√2 पुट करेंगे तो √2c अल्फा और 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा की स्क्वायर 1/2 भी स्क्वायर हो जाएगी, और 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा की स्क्वायर है, और ये 1/2, और यहां से क्या आ जाएगा भी √2c अल्फा वन प्लस अल्फा से अल्फा 2 से 2 कैंसिल आउट है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 और 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये फैक्टर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा v इक्वल टू क्या आ जाएगा b √2c अल्फा √1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा की स्क्वायर। ठीक है, अब अगला फैक्टर और निकालते हैं। पश्चवर्ती प्रकीर्णन की स्थिति में, थर्ड पॉइंट, पश्चवर्ती प्रकीर्णन की स्थिति में, पश्चवर्ती प्रकीर्णन की स्थिति के अंदर क्या होगा भी फोटोन आएगा और आने के साथ फोटोन वापिस से प्रकीर्णित होगा, तो उस कंडीशन के अंदर फाई की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी, और जब फाई 180 डिग्री तो साइन 5/2 साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो आपका v की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी 2c अल्फा साइन 90 की वैल्यू 1 है, √1 प्लस 2 अल्फा की स्क्वायर है और 1 प्लस 2 अल्फा की स्क्वायर। ये चीज़ आपके सामने क्या भी निकल के आ जाएगी, और या आप इसको लिख सकते हो
इस दिशा में मैक्सिमम वेग होगा 2c अल्फा, और इस फैक्टर को आप लिख सकते हो 1 प्लस अल्फा की स्क्वायर, 1 अल्फा की स्क्वायर 2 अल्फा, यही होगा। और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा की स्क्वायर है, और यहाँ पे v मैक्सिमम क्या आ जाएगा आपके पास है 2c अल्फा, और इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट है 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा की स्क्वायर। v मैक्सिमम क्या आ जाएगा भाई 2c अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा की स्क्वायर, भी यहाँ पे क्या है भी 2 फैक्टर है, 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा की स्क्वायर, ये आ जाएगी भी v मैक्सिमम की वैल्यू। तो इस प्रकार से क्या है भी इस कंडीशन के अंदर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा भी मैक्सिमम होगा, और ये हो गया अभी आपका कॉम्पटन इफेक्ट।